श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 28 अगले जन्म में पूर्णजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। महर्षि नारद ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन बर्हिषत, तत्पश्चात यवनराज जिसका नाम भय है, प्रज्वार, कालकन्या एवं अपने योद्धाओं सहित सारे संसार का भ्रमण करने लगा। एक बार वहशी सैनिकों ने पूर्णजन नगरी पर तीव्र गति से हमला किया। यद्यपि नगरी भोग विलास की सामग्री से भरी हुई थी, परंतु उसकी रक्षा एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। कालकन्या ने खतरनाक सैनिकों की सहायता से धीरे धीरे पूर्णजन की नगरी के समस्त निवासियों पर हमला करके उन्हें बेकार कर दिया। जब कालकन्या ने शरीर पर धावा बोला तो यवन राजा के खतरनाक सैनिक अलग अलग द्वारों से शहर में प्रवेश कर गए। उसके बाद वे सभी नागरिकों को बहुत परेशान करने लगे। जब नगर इस प्रकार सैनिकों और कालकन्या से खतरे में पड़ गया तो राजा पुरंजय अपने परिवार के स्नेह में लीन हो जाने के कारण यवन राजा और कालकन्या के आक्रमण के कारण मुसीबत में पड़ गए। कालकन्या से मिले आलिंगन ने धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य छीन लिया। अत्यधिक विषयासक्त हो जाने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो गंधर्वों तथा यवनों ने बलपूर्वक उसे परास्त कर दिया। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई थी और उसके पुत्र, पौत्र, नौकर और मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे थे। उसने ये भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य और अन्यमनस्क हो रही थी। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उनके परिवार, रिश्तेदार, अनुयायी, नौकर, सचिव और बाकी सभी उनके खिलाफ हो गए हैं तो वो बहुत चिंतित हुए। लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि कालकन्या ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया था। कालकन्या के प्रभाव से उनके विषय भोग की वस्तुएं बेस्वादी हो गई थीं। अपनी वासनाओं की तृप्ति के कारण राजा पुरंजन दरिद्र हो गया था। इस कारण भौतिक विषयों में उनकी रुचि समाप्त हो गई थी। लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह रखता था और अपने परिवार के पालन पोषण के बारे में चिंतित रहता था। राजा पुरंजन का शहर गंधर्व और यवन सैनिकों द्वारा जीत लिया गया था और हालांकि राजा शहर छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया क्योंकि कालकन्या ने उसे नष्ट कर दिया था। ऐसी परिस्थितियों में यवनराज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई को प्रसन्न करने के लिए, जिसे भय के नाम से भी जाना जाता है, नगर में आग लगा दी। जब पूरे शहर में आग लग गई तो सारे नागरिक और राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, बेटे, पोते, पत्नियां और दूसरे रिश्तेदार आग की चपेट में आ गए। इस तरह राजा पुरंजन बहुत दुखी हो गया। जब नगर के रक्षक सर्प ने देखा कि नागरिकों पर कालकन्या प्रहार कर रही है और उसने ये भी देखा कि यवनों ने आक्रमण कर उसके घर में आग लगा दी तो वो अत्यधिक उत्तेजित हो गया। जैसे जंगल में आग लगने पर पेड़ के अंदर रहने वाला सांप उस पेड़ को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार नगर के पुलिस अधीक्षक, जो एक सांप थे, शहर छोड़ना चाहते थे क्योंकि आग की गर्मी अधिक थी। गंधर्वों और यवन सैनिकों ने सर्प के शरीर के अंगों को जर्ज कर दिया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। जब उसने शरीर त्यागने का प्रयास किया तो उसके दुश्मनों ने उसे रोक लिया। इस प्रकार अपने प्रयास में विफल होने के कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब राजा पुरंजना ने अपनी बेटियों, बेटों, नाती पोतों, बहू जमाइयों, नौकरों और अन्य साथियों के साथ साथ अपने घर के सामान और धन संपत्ति के बारे में सोचना शुरू किया। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति अति आसक्त थे और मैं और मेरा के विचारों में लिप्त थे। उनकी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोह होने के कारण वो पहले से ही दरिद्र हो चुके थे। वियोग के समय वो अत्यधिक दुखी हो गए। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर विचार करने लगा, हाय, मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होकर रहेगी। जब मैं ये शरीर त्याग दूंगा तो वो किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन पोषण करेगी? हाय, परिवार का पालन पोषण करने के विचार से उसे अत्यधिक कष्ट होगा। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ किए गए अपने पुराने व्यवहारों को याद कर रहे थे। उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वो स्वयं नहीं खा लेते थे, वो तब तक नहीं नहाती थी जब तक वो नहीं नहा लेते थे और वो हमेशा उनसे बहुत अधिक प्यार करती थी।
अगर वो कभी गुस्सा हो जाते थे और उन्हें डांटते थे तो वो चुपचाप उनके बुरे व्यवहार को सह लेती थीं। राजा पुरंजन सोचता रहा कि जब वो मोह में फंसा हुआ होता था तब उसकी पत्नी उसे कैसे अच्छी सलाह देती थी, और जब वो घर से बाहर जाता था तब वो कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वो कई बेटों और वीरों की मां थी, फिर भी राजा को डर था कि वो गृहस्थी का भार नहीं उठा पाएगी। राजा पुरंजना चिंतित रहने लगे और सोचा, मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर आश्रित पुत्र और पुत्रियां अपना जीवन कैसे चलाएंगे। उनकी स्थिति उस जहाज के यात्रियों की तरह होगी जो समुद्र में किसी तूफान में फंसकर टूट गया हो। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी एवं बच्चों की नियति पर खेद नहीं जताना चाहिए था, परंतु उनकी निम्न बुद्धि के कारण उन्होंने ऐसा किया। उसी समय भय नाम के यवन राजा शीघ्र ही उन्हें बंदी बनाने के लिए सामने आए। जब यवन लोग राजा पुरंजन को पशु के समान बांधकर उनके स्थान ले जाने लगे तो राजा के अनुयायी अत्यंत शोकाकुल हो गए। विलाप करते हुए उन्हें भी राजा के साथ जाना पड़ा। वो सर्प जिसे यवन राजा के सैनिकों ने पहले ही बंदी बनाकर नगरी से बाहर कर दिया था, अन्य लोगों के साथ अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वे सभी नगरी से बाहर निकले त्यों ही वो नगरी तहस नहस होकर धूल में मिल गई। जब राजा पुरंजना को शक्तिशाली यूनानी ने बलपूर्वक घसीटा तो भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वो अपने मित्र और शुभचिंतक परमात्मा को याद नहीं कर सके। बहुत निर्दयी राजा पुरंजन ने कई यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। अब वक्त का फायदा उठाकर वे सारे पशु उसे अपने सींगों से घायल करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसे कुल्हाड़ियों से काट काट कर टुकड़े टुकड़े किया जा रहा हो। स्त्री संगति के कारण राजा पुरंजन जैसे जीवात्मा को भौतिक संसार के सारे दुख निरंतर सहने पड़ते हैं और बहुत सालों तक सारी स्मृतियों से रहित रहकर भौतिक जीवन के अंधेरे में पड़े रहना पड़ता है। अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए राजा पुरंजन ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, जिसके कारण अपने अगले जन्म में वे एक उच्च कुल की अत्यंत सुंदर स्त्री बनी। उन्होंने राजा विदर्भ के घर में राजकन्या रूप में अपना अगला जन्म लिया। यह निश्चित किया गया कि राजा विदर्भ की पुत्री वैदर्भी का विवाह अति शक्तिशाली व्यक्ति मलयध्वज से होगा, जो पांडु देश का निवासी था। उसने अन्य राजकुमारों को हराकर राजा विदर्भ की पुत्री से विवाह कर लिया। राजा मलयध्वज के एक सुंदर पुत्री हुई जिसकी आंखें काली थीं। बाद में उनकी 7 पुत्र भी हुए, जो आगे चलकर द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। हे राजा प्राचीन बर्हिषत, मलयध्वज राजा के पुत्रों ने हजारों हजारों पुत्रों को जन्म दिया और ये सब एक मनु की अवधि तक और उसके बाद भी सारी दुनिया का पालन करते रहे। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलयध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ। इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दृच्युत था, और दृच्युत से एक अन्य पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इदम्वा था। इसके बाद राजा मलयध्वज ने अपना पूरा राज्य अपने बेटों में बांट दिया। तब पूरी लगन से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए वो कुलचल नाम की एकांत जगह पर चले गए। जैसे रात्रि में चांदनी चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है, वैसे ही राजा मलयध्वज के कुलाचल चले जाने पर उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी अपने पति के प्रेम में पगलई हुई। घर गृहस्थी पुत्र परिवार सभी को त्याग कर चली गई। कुलालांचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोटका नाम की 3 नदियां थीं। राजा मलयध्वज प्रतिदिन इन पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाता था। इस तरह उसने बाहर और अंदर दोनों तरफ से अपने आप को पवित्र रखा। वो नदियों में स्नान करता और जड़, बीज, पत्ते, फूल, जड़ें, फल और घास खाकर और पानी पीकर कठोर तप करता था। अंततः वो बहुत पतला और कमजोर हो गया। तपस्या के माध्यम से राजा मलयध्वज ने धीरे धीरे शरीर से और मन से ठंड व गर्मी, सुख और दुख, हवा और बरसात, भूख और प्यास, अच्छा और बुरा इन द्वैत भावनाओं के प्रति समान दृष्टिकोण रखना सीख लिया। इस प्रकार उन्होंने सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। पूजा, तप, साधना और नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण और चेतना पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने हर चीज को सर्वोच्च ब्रह्म कृष्ण के केंद्र बिंदु पर स्थिर कर दिया। इस प्रकार देवों के हिसाब से वे 100 साल तक एक ही स्थान पर अडिग रहे।
इसके बाद उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति भक्तिमय आसक्ति हो गई और वे उसी स्थिति में स्थिर हो गए। आत्मा और परमात्मा में भेद करके राजा मलयध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थान पर सीमित रहती है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। उन्हें ये ज्ञान भी हो गया कि भौतिक शरीर आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा भौतिक शरीर की साक्षी है। इस प्रकार राजा मलयध्वज को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनकी शुद्ध अवस्था में उन्हें साक्षात भगवान द्वारा उपदेश दिया गया था। ऐसे दिव्य ज्ञान की बदौलत वो हर चीज को विभिन्न कोणों से समझ पाए। इस प्रकार राजा मलयध्वज परमात्मा की उपस्थिति को अपने पास अनुभव कर सका और स्वयं आत्मा रूप में परमात्मा के पास बैठा हुआ देख सका। चूंकि दोनों एक साथ थे, अतः उनके अलग अलग हितों की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार उसने ऐसे कार्य करना बंद कर दिया। राजा विदर्भ की पुत्री अपने पति को सर्वोच्च देवता के रूप में सम्मान देती थी। उसने सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया और पूरी तरह से वैराग्यपूर्ण होकर अपने ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। इस तरह वह उनकी सेवा में समर्पित हो गई। राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्रों में रहती थी और तपस्या के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वो अपने बाल नहीं संवारती थी, जिससे वे उलझे हुए और जटाजूट में बदल गए थे। यद्यपि वो हमेशा अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत थी और अचल अग्नि की लपट की तरह स्थिर थी। राजा विदर्भ की बेटी इस आसन से तब तक अपने पति की सेवा करती रही, जब तक कि वह इस शरीर से कूच करके चल बसे। जब उसने पतिदेव के चरण दबाए तो अनुभव हुआ कि उनके पैर अब गर्म नहीं हैं, अतः वो समझ गई कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। पतिदेव के बिना वो चिंतित होने लगीं। उनके बिना वो उस मृगनयनी सी लगीं जो अपने प्रिय के बिना अप्रिय हुई है। जंगल में इकलाह और विधवा हो जाने पर विदर्भ की राजकुमारी विलाप करने लगी। उसका रोना ऐसा था कि उसके आंसू झड़ रहे थे। उसके आंसू उसके स्तनों पर गिर रहे थे, जिससे उसके स्तन भीग रहे थे। वो अत्यंत जोर जोर से रो रही थी। हे राजर्षि, उठो उठो, देखो, जल से घिरी यह पृथ्वी चोरों और तथाकथित राजाओं से भरी पड़ी है। संसार बड़ी भयभीत है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसकी रक्षा करो। अपने पति की मृत्यु पर उस आज्ञाकारी पत्नी ने अपने पति के चरणों में सर रख दिया और उस एकांत वन में जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वो दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। हे राजन, एक ब्राह्मण जो महाराज पुरंजन का पुराना मित्र था, उस जगह आया और रानी को मीठी वाणी से समझाने लगा। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा लगता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। तुम्हें याद होगा कि पहले तुमने कई बार मुझसे परामर्श लिया है। ब्राह्मण आगे बोला, हे मित्र, यद्यपि अभी तुम्हारा मेरे प्रति पहचान का भाव तुरंत नहीं जागा है, परंतु क्या तुम्हें याद नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अत्यंत निकट के मित्र थे? दुर्भाग्य से तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत का भोग करने वाले का पद अपना लिया था। हे मेरे मधुर मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के समान हैं। हम दोनों एक ही मानसरोवर जैसे हृदय में साथ साथ वास करते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। प्रिय मित्र, तुम अभी भी मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मेरा साथ छोड़ा है, तुम अधिकाधिक भौतिकवादी बनते चले गए हो और मेरी तरफ देखे बिना इस संसार में, जिसे किसी स्त्री ने बनाया है, विभिन्न रूपों में भटकते रहे हो। उस शहर, भौतिक शरीर में 5 बगीचे, 9 द्वार, 1 रक्षक, 3 अपार्टमेंट, 6 परिवार, 5 दुकानें, 5 भौतिक तत्व और 1 महिला है जो उस घर की मालकिन है। हे मित्र, 5 उद्यान इंद्रिय सुख के 5 प्रकार हैं और रक्षक जीवन वायु है जो 9 द्वारों से होकर आती जाती है। 3 प्रकोष्ठ 3 मुख्य तत्व हैं, आग, पानी और धरती। मन सहित 5 इंद्रियों का कुल 6 परिवार हैं। 5 दुकानें 5 कर्मेंद्रियां हैं। वे 5 अनादि तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार चलाती हैं।
इन सभी गतिविधियों के पीछे आत्मा काम कर रहा है। आत्मा पुरुष है और वही सच्चा भोक्ता है, लेकिन अभी वो शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण ज्ञानहीन है। हे मित्र, जब तुम सांसारिक इच्छाओं वाली स्त्री के साथ इस शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम भौतिक सुखों में लिप्त हो जाते हो। इसके कारण तुम अपना आध्यात्मिक जीवन भूल जाते हो और भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें विभिन्न प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है। वास्तव में तुम विदर्भ की पुत्री नहीं हो और न ये पुरुष मलय ध्वज तुम्हारा शुभचिंतक पति है, और तुम पुरांजनी के वास्तविक पति भी नहीं थे। तुम तो बस इस 9 द्वारों वाले शरीर में कैद थे। कभी तुम खुद को पुरुष, कभी सती स्त्री और कभी नपुंसक मान लेते हो। ये सब शरीर की वजह से है जो माया द्वारा पैदा हुआ है। यह माया मेरी शक्ति है और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, पवित्र आध्यात्मिक पहचान हैं। अब तुम इसे समझने का प्रयास करो। मैं हमारी वास्तविक स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूं। हे मेरे मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा गुणों में भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों ही आध्यात्मिक हैं। वास्तव में हे मित्र, तुम मेरी संवैधानिक स्थिति में गुणात्मक रूप से मुझसे भिन्न नहीं हो। बस इस विषय पर विचार करने का प्रयास करो। जो वास्तव में उच्च विद्वान हैं, जिन्हें ज्ञान है, वे तुम में और मुझ में कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाते। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना बिंब शीशे में स्वयं का एक अंग समझकर देखता है, जबकि अन्य लोग दरअसल 2 शरीर देखते हैं, उसी प्रकार हमारी इस भौतिक स्थिति में, जिसमें जीव प्रभावित होते हुए भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर और जीव के बीच एक अंतर होता है। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में साथ साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को ज्ञान देता है तब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण भावना प्राप्त कर लेता है, जिसे भौतिक मोह के कारण खो दिया था। हे राजा प्राचीन बरही, भगवान, जो कि सभी कारणों के कारण है, को परोक्ष रूप से जाना जाता है। इसीलिए मैंने आपको पुरंजन की कथा सुनाई, जो वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए एक उपदेश है।